दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परम सोममदेव निरंजनम निराकार निर्मलं तस्साधुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय, निरंजन निराकार की जय, सत्यराम। भक्तों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान निरंजन देव को भी प्रणाम करते हुए, उनकी सत्ता सारे जगत में विद्वान है, ऐसे प्रभु को हम बार बार प्रणाम करते हुए गुरुदेव श्री दादू दयाल जी की कथा में बढ़ते हैं। दादू जी महाराज और अकबर बादशाह का सत्संग चल रहा है। इस सत्संग में अकबर बादशाह और गुरुदेव दादू जी के बीच में जो सत्संग हुआ, उपदेश हुआ, उसे 19 युग गुजर चुके थे। फिर भी बादशाह की जिज्ञासु खत्म नहीं हो रही थी। वह रोज आता और रोज गुरुदेव को प्रणाम करता और गुरुदेव जी के सामने बैठकर नए नए प्रश्न लाता और अपनी जिज्ञासा का प्रश्न को हल करता। इस प्रकार 19 दिन बीत चुके थे। 20वां दिन हुआ। 20वां दिन भी बादशाह अकबर, बीरबल, भगवान दास, नरेल और सन्न सोतागन दादू जी महाराज के पास बाग में पधारे और सभी ने गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सभी जन बैठ गए और गुरुदेव दादू जी महाराज से फिर बादशाह अकबर ने प्रश्न किया कि प्रभु, जाति क्या होती है और ये जाति क्यों बनाई गई है, इसके विषय में हमें उत्तर दीजिए। तब दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को जाति संबंधी प्रश्न पर उत्तर दिया कि संतों से जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति अगर पूछी है तो संतों को के बीच में जाति का क्या काम। जाति तो अपने अपने कर्म पर निर्धारित होती है, अपने कर्तव्य पर निर्धारित होती है। जो जैसा कर्म करने लग जाता है वैसी जाति बन जाती है। उज्जवल कर्तव्य करने वाले हंस पक्षी के समान पवित्र और श्रेष्ठ हो जाते हैं, चाहे कोई भी जाति और वर्ण का क्यों न हो। इस प्रकार दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को कहा और फिर दादू जी महाराज ने एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था। दादो करनी ऊपर जाती है, दूजा सोच निवार, मेली माध्यम है गए, उज्ज्वल उच्च विचार, उज्ज्वल उच्च विचार। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, हे बादशाह अकबर, जाति भी कर्तव्य पर ही निर्धारित होती है। जैसे पान बेचने वाला ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वह तमोली कहलाता है। और ब्राह्मण अगर कारीगर का काम करता है तो वह कारीगर कहलाता है। कपड़े का व्यापार का काम करता है तो वह व्यापारी कहलाता है। इसी प्रकार से जाति अपने अपने कर्मों के हिसाब से निर्धारित हो जाती है और आगे चल के वह जाति में परिवर्तन हो जाती है। जाति की चिंता छोड़कर आप सिर्फ सत्य और अच्छे कर्म करे। मलिन कर्म करने वाला व्यक्ति चाहे कोई वर्ण का हो, वो नीचा ही कहलाएगा। और वो अच्छे कर्म करने वाला, उज्जवल कर्म करने वाला आदमी चाहे नीच कोटि का क्यों ना हो, वह अच्छे पद को चले जाएगा। आपने इतिहास में रविदास जैसे संत का चरित्र बढ़ चुके हैं। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने
बादशाह अकबर को जाति संस्कृति बातों को समझाया। और फिर गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि जन्म को सबका समान रूप से होता है, लेकिन कुछ संस्कारों के कारण द्वारा भेद मान लेते हैं और उत्तम करने वाले उत्तम जाति के माने जाते हैं और छोटे कर्म करने वाले छोटी जाति के माने जाते हैं, नीच कर्म करने वाले नीच जाति के माने जाते हैं। इस प्रकार नहीं तो जातियाँ तो कोई है ही नहीं, वर्ण व्यवस्था जरूर है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ये 4 वर्ण हैं और चारों वर्णों में अपने अपने कर्म निर्धारित किए हैं। अगर वर्ण मर्यादा में रहकर अपने अपने कार्य की निर्वाह करेंगे तब तो ठीक रहेगा। अगर इसके बाद अगर ये वर्ण व्यवस्था बिगड़ गई, ये खंडित हो गए, तो फिर वह वर्ण खंडित हो जाएगा और उसका महत्व खत्म हो जाएगा। जैसे कोई भी व्यक्ति दूसरी जाति में चला जाता है तो उस जाति का कहलाता है। जैसे कोई ब्राह्मण हो और वो मुस्लिम हो जाए तो उसे ब्राह्मण नहीं कह सकते, ब्राह्मण मुसलमान ही कहलाएगा। इस प्रकार जातियाँ वर्णों में बदल जाती है, समय आने पे सब कुछ बदल जाता है। आप इन चीज़ों में उलझे ही नहीं, जाति तो सब अपने अपने कर्म पर निर्धारित होती है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने जाति के विषय में बादशाह अकबर को संपूर्ण और विस्तार से समझाया और कहा कि परमात्मा की तो एक ही जाति है, परमात्मा का तो एक भाव है, परमात्मा के तो एक ही रास्ता है, क्योंकि उसने सभी को बराबर रूप से और बराबर स्थिति में और सभी को एक जैसा शरीर देकर धरती पर पहुंचाया है। कोई अलग नहीं, सब अपने अपने मतभेदों का खेल है। आप हरि का भजन करें और परमात्मा में लग जाए, राम जी आपका उद्धार करेंगे। इस प्रकार बादशाह अकबर को उपदेश देकर गुरुदेव दादू जी महाराज ने और फिर बादशाह भगवान दास से भी कहा कि जातियों का तो कोई भेद नहीं होता, शासक है तो राजा कहलाता है, नौकर है तो नौकर कहलाता है, मंत्री है तो मंत्री कहलाता है, सब अपने अपने पदों का ही मान गुमान होता है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज संपूर्ण तरीके से बादशाह अकबर और सभी श्रोतागण को समझा रहे थे, उपदेश दे रहे थे। और इस प्रकार होने के बाद में बादशाह अकबर सभी उठे और गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में सभी अपने अपने घर को चले गए। इसके बाद भगवान दास बिरबल गुरुदेव दादू जी महाराज के पास आए और प्रभु गुरुदेव से बार बार दंडवत प्रणाम किया। प्रभु हमारा मन करता है कि हम आपके के पास बैठे रहें, आपको विचारों को सुनते रहें। आपने हमारी जिस प्रकार से लाज रखी है, साख बचाई है, इस कृपा का हम कैसे उपकार चुकाएंगे। आपने तो बहुत बड़ा हम पे उपकार किया है। इस प्रकार बादशाह भगवान दास जी, नरेश और बिरबल जो बादशाह अकबर के मंत्री थे वो गुरुदेव दादू जी महाराज से इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे। तब दादू जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, राम जी सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो इस बादशाह की इच्छा भी पूरी कर दी। आप जाइए और प्रभु का भजन करिए और अपने कार्यों को देखिए। इधर दादू जी महाराज फिर अपने परमात्मा के भजन में लग गए और भगवान दास, नरेश और बिरबल अपने गंतव्य स्थान को चले गए। इस प्रकार से 20वें दिन का सत्संग समाप्त होता है। अब 21वें दिन के सत्संग में क्या बादशाह अकबर प्रश्न करने वाला है, हम आगे कथा में सुनेंगे। भाइयों, गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा तो अनंत है और परमात्मा भी अनंत है, इनका विस्तार से कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे। बस आपसे यही निवेदन है कि परमात्मा की भक्ति में लगे रहे, दृढ़ विश्वास जमाए रखे और परमात्मा आप सभी का कल्याण करेंगे। इसी के साथ में मेरी वाणी को आज विराम देता हूँ। दादू राम सत्यराम, आप सभी का कल्याण हो, भगवान आपकी कृपा बनाए कर रखे। एक राम के नाम बिना जीव की जलन न जाई, दादू कैसे पचिम हुए कर कर बहुत उपाई। दादू राम सत्य राम, सत्य राम, सत्य राम।